दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करता है तो हम अच्छे से सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव ला पाते हैं। और जीवन में मुझे बड़े फैसले लेने हैं और हालातों से सामना करना है और जीवन में बदलाव लाना है, तो इसके लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। कोई जरूरी नहीं मेरे दोस्त कि आपके जीवन में हर समय सब कुछ अच्छा होता रहे और तभी आप खुश रहें। और हो सकता है आपके जीवन में कभी ऐसी मुश्किलें आ जाएं जो भारी सामना करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे समय में कभी कभी ऐसा होता है मेरे दोस्त कि वो अपने जीवन संघर्षों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है और वो कमजोर पड़ने लगता है। इसके लिए हमें अपने मजबूत को बहुत ही चतुराई से मजबूत करना होगा। जो आदमी मानसिक रूप से मजबूत होगा वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर जरूर निकलने में कामयाब होगा मेरे दोस्त। आज के इस वीडियो में हम मजबूत कैसे बने मानसिक रूप से, आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में अपने भिक्षुओं को एक मानसिक मजबूती की उस पर एक प्रवचन सुना रहे थे। और भिक्षु अपने शिष्यों को बता रहे थे कि मानसिक के विचार में कुछ गुण अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। इसके लिए और जिसके मन में अच्छे विचार आते हैं तो वो कल्याणकारी बात को सोचता है, और वहीं पर यदि बुरे विचार बुरी भावनाएं जन्म लेती हैं तो वो मनुष्य बुरा सोचने लगता है, तो उससे उसका पतन हो जाता है। गुरु ये सब बोल ही रहे थे, तभी शिष्यों के बीच में से एक शंकर नाम का व्यक्ति खड़ा होता है और वो शंकर कहता है, गुरुदेव क्या आप कुछ ऐसी शिक्षा बता सकते हैं जिससे मैं अपने मानसिक संतुलन को मजबूत और एकदम, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 बातों बताऊंगा कि जो जिससे मानसिक एकदम संतुलन मजबूत बन जाए। और वो गुरु कहते हैं कि यदि आपने कोई बुरी धारणा से कोई विचार सोचा तो आपका शरीर शिथिल होता चला जाएगा और आप उसके बारे में सोचते चले जाएंगे। और ठीक इसी तरह यदि आपने उल्टा किसी सुख के बारे में सोचा तो आपका शरीर पूरी तरह से प्रफुल्लित होना चालू हो जाता है, क्योंकि आप जैसे विचार रखते हैं वैसा ही क्रिया और प्रतिक्रिया आपके शरीर के ऊपर होना चालू हो जाता है। और इसका अनुभव आप स्वयं ले सकते हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं तो अचानक आपके मन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर एक ऐसी ऊर्जा बहने लगती है जिससे कि पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अच्छे विचार सोचे हैं, इसके लिए आप रोमांचित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार उल्टा यदि आप कोई दुख भरी बात को सोचते हैं तो आप उसी तरह हो जाते हैं और पूरा शरीर जो है एकदम बिगड़ने लगता है और ऊर्जा से जो भरी होती है वो निष्क्रिय होने लगती है। अब जरा आप विचार करें कि ये हमारा शरीर कैसे होता है। जैसे मन में हम सोचते हैं वैसा ये पूरा हमारा शरीर कार्य करने लगता है। मेरे दोस्तों, गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि अब मैं उन 8 नियमों को आपके सामने बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान पूर्वक से उसे सुने। सबसे पहला नियम बताते हैं कि जो हो चुका है उसके बारे में सोचना छोड़ दो। गुरु ने ऐसा कहा। गुरु ने शिष्य से प्रश्न किया कि सूर्य किस दिशा में उड़ता है, तो सभी शिष्यों ने मिलकर के एक साथ उसका उत्तर दिया, पूर्व की दिशा में। गुरु कहते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि सूर्य जो है पश्चिम दिशा से निकलेगा, तो सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी शिष्यों ने कहा कि मैं चाह करके भी उसके स्थान को और उसके समय को नहीं बदल सकता हूं। तो गुरु कहते हैं, मान लो बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है, तो क्या हमारे कहने से वो बारिश रुक जाएगी? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, वो तो मौसम के बदलाव की वजह से बारिश हो रही है। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश स्वतः बंद हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। गुरु ने फिर कहा कि अगर गर्मी के मौसम में मैं कहने लगूं कि ठंड बहुत पड़ने लगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? सब शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुवर, ये तो मौसम के विपरीत है, समय अनुकूल है, ये असंभव चीज है, ये नहीं हो सकता।
सभी शिष्य एक साथ मिलकर के बोले, नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मौसम का बदलाव होगा वैसे वैसे ये सारी चीजें अपने आप बदलती चली जाएंगी। गुरु सब शिष्यों के सामने कहते हैं कि क्या जो समय के अनुकूल बीत चुका है, यदि हम चाहें तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? सभी शिष्यों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम उसके बारे में क्यों सोचें? जिसको हम कर ही नहीं सकते हैं, वो हमारे बस में नहीं है, वो हमारे बस से बाहर है, तो उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। तो हमको वहां पे अपनी ऊर्जा को नहीं लगाना चाहिए। और गुरु कहते हैं कि दूसरे नियम के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि ध्यान करने की आदत डालो। बुद्ध का शिष्य वो खुद बुद्ध के बारे में बताते हैं कि जब बुद्ध सत्य की खोज करने के लिए निकले तो बहुत सारे कर्म कांड किए, बहुत सारे उपाय किए, और उन कर्म कांडों की वजह से उनको बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका पूरा शरीर दुबला पतला एकदम सूखता और कमजोर होता चला गया। और बुद्ध उस समय सत्य की खोज करने में बिल्कुल असमर्थ हो गए, क्योंकि उस समय के गुरुओं ने उनको बहुत सारे कर्म कांड में उलझा करके रख दिया था और वो करने के लिए बताए थे, लेकिन उन कर्म कांडों से उनको कुछ लाभ नहीं मिला। मेरे दोस्तों, जब बुद्ध एकदम शांत अवस्था में बैठ गए और अपने आप को ध्यान करने लगे और सोचने लगे, तो उस समय वो बहुत सारी घटनाओं पे विजय प्राप्त करते गए और पापी मार्ग के ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर लिए। तो ध्यान में इतनी शक्ति होती है कि जो है वो अच्छे विचार सोच करके आगे बढ़ते हैं और अपने आप को सही मार्ग में, सही दिशा में लगा लेते हैं। ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है कि जो आपको एकदम मजबूत और मानसिक से एकदम मजबूत बना देता है और आप सही चीज सोच सकते हैं, विचार सकते हैं और उसको कर सकते हैं पूरी मजबूती के साथ। इसके लिए बौद्ध भिक्षुओं में बहुत ज्यादा ध्यान करने की एक प्रथा है और वो प्रचलन है, जिससे वो अपने मन को एकदम एकाग्र और मजबूती के साथ रख सके। बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों से कहा कि तीसरा नियम यह है कि बहुत ज्यादा किसी से उम्मीदें न लगा के रखना। वही उम्मीदें जो है आपके दुख का कारण बनती है। किसी वस्तु या किसी चाह से भी जब आप उम्मीद लगा लेते हैं और आपको वो चीज नहीं मिलती है, तो आपके वो दुख का कारण बन जाती है। जहां उम्मीदें होती हैं सबसे ज्यादा, वही सबसे ज्यादा दुख का कारण भी बनता है। इसी बीच शिष्यों में से एक शंकर नाम का व्यक्ति या भिक्षु साधु खड़ा होता है और ये प्रश्न करता है। वो शिष्य कहता है कि बिना आशा के हम कैसे जी सकते हैं? मुझे ये चीज करना है, मुझे वो चीज करना है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को छूना है। बिना उम्मीद के तो हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। वहां पे गुरु कहते हैं कि दूसरे से उम्मीद रखेंगे तो सबसे ज्यादा दुख आपको देने वाली है, क्योंकि आपका मित्र सदा आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा और मोह माया के चक्कर में फंसे रहेंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा दुख आपको ही होने वाला है, किसी और दूसरे को नहीं हो सकता है। यदि जीवन में उम्मीद भी रखनी है तो सिर्फ अपने आप से रखो और किसी से नहीं। कई बार माता पिता चाहते हैं और उनकी उम्मीद पूरा नहीं हो पाती है, तो उसका पूरा भार ला करके अपने बच्चों के ऊपर वो खड़ा कर देते हैं कि बच्चे उनके हिसाब से चले और उनकी इच्छाओं को पूरा करें। ऐसी हर एक माता पिता की उम्मीद होती है, लेकिन बच्चे अपनी माता पिता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं, तो इससे बहुत बहुत ज्यादा दुख होता है माता पिता को, और इसके लिए वो अपने बच्चे को दोष देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चे को अपनी उम्मीदों से आजाद रखते हैं और उनको उनके स्वतंत्रता के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर वो उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं और वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम वही है जो अनिवार्य है, वही बोलो, ज्यादा अधिक मत बोलो। प्रत्येक स्थान जो है हर समय हर चीज बोलने के लिए नहीं होते हैं। कभी कभी मौन हो जाना भी बहुत अच्छा और लाभकारी होता है।
अगर आपको बिना बोले रहा ही नहीं जा रहा है तो बहुत कम से कम बोले, अगर एक शब्द से काम चल जाता है तो आप एक ही शब्द का उपयोग करें। गुरु आगे कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा बोलता है वो अपनी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ गंवा देता है, और जो इंसान कम बोलता है और ज्यादा सोचता है उसके पास समय सोचने के लिए, नया कुछ करने के लिए बहुत कुछ नई प्रक्रिया उसके समक्ष आती है और वो उस कार्य को सही तरीके से कर सकता है। गुरु आगे कहते हैं कि जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है वो हमारी बातों का उत्तर भी सही तरीके से दे सकता है, लेकिन जो मेरी बातों को नहीं सुन पा रहा है या और अपने गुरु भाइयों से बात कर रहा है वो सही तरीके से उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि उसने मेरी बात को ध्यान से सुना ही नहीं है। इसके लिए बहुत ही कम बोलो और शांत रहने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात को सोच सकते हो। गुरु यहाँ पे कहते हैं कि जो बोलता है वो बीज बोता है और जो सुनता है वो फसल काटता है। बहुत गहरी बात कह दी गुरु ने यहाँ पे। गुरु मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए 5वें वचन में कहते हैं कि पहली बार में ही सफलता मिले उसको करने के लिए डरो मत। अगर डर तुम पे हावी हो जाएगा तो तुम जरूर असफल हो जाओगे। इसके लिए कहते हैं गुरु कि डरो मत, काम करते रहो, क्योंकि डर और भय तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका देंगी। सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और पूरी शिद्दत से साथ काम करें ताकि तुम्हें कुछ और सोचने का मौका ही न मिले, और इसके लिए आप जो है तैयार हो जाएंगे और डर नहीं लगेगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का छठा नियम यह है कि ना तो खुद को कोसो और ना किसी से अपनी तुलना करो। गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो जिंदगी में, जो जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष करता है वो उतना ही मजबूत होता चला जाता है, और जितना ज्यादा मजबूत बनोगे उतने ज्यादा ही तुम काबिल बनते चले जाओगे। यदि कोई काम आपके मुताबिक नहीं हुआ तो अपने आप को ज्यादा मत कोसो, नहीं तो ये तुम्हें कमजोर कर देंगे और लक्ष्य से भटका देंगे और आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। और दूसरी गलती क्या है कि जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं तो अपने आप को ही कोसने लगते हैं। गुरु वहां पे एक उदाहरण देते हैं कि एक आम का पेड़ है, उस पे हाथी चढ़ेगा कि शेर चढ़ेगा कि भालू चढ़ेगा कि बंदर चढ़ेगा कि गिलहरी चढ़ेगी, क्या सबसे पहले चढ़ेगा? तो सब शिष्यों ने मिलकर के उत्तर दिया कि सबसे पहले जो है गिलहरी और बंदर चढ़ जाएंगे। तो इस पर हाथी ये सोचे कि मैं क्यों नहीं चढ़ पाया, और वो हाथी खुद को कोसने लगे कि क्या ये ठीक है? शिष्यों ने कहा नहीं गुरुवर, यह तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हाथी जो है पेड़ पर कभी चढ़ ही नहीं सकता। हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। इस पर गुरु कहते हैं ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का महत्व और कला सोचने का अलग अलग तरीका होता है। हर एक व्यक्ति की शिक्षा और माहौल अलग अलग हैं। इसके लिए हर एक व्यक्ति के गुणों की सोच और क्षमता अलग अलग होना एक स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति किसी कार्य में माहिर होता है, कोई व्यक्ति किसी अलग कार्य में माहिर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी और की तरह कार्य करें। आप अपनी प्रतिभा और अपनी काबिलियत के हिसाब से आप स्वयं अपना कार्य करें। अगर आप अपनी प्रतिभा और अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे तो निश्चित ही एक दिन जरूर सफल होंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए 7वां नियम यह है कि अपनी ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद ना करो, क्योंकि अभी आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है। यदि आप इसको गलत दिशा में बर्बाद करेंगे तो आपको गलत दिशा में लेके जाएगी वो। इसीलिए मेरे दोस्तों, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ो और उसमें ही लगाओ, व्यर्थ में मत गंवाओ। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी भरी रहती है। अभी हमको सोचना है कि हम अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लगाते हैं, सही या गलत कार्यों में। अपनी ऊर्जा गलत कार्यों में, व्यर्थ में टाल मटोल या इधर उधर की
बातों में लगा देते हैं और एक सक्सेस व्यक्ति में और एक अनसक्सेस व्यक्ति में यही अंतर होता है कि वो जो सक्सेस व्यक्ति है वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। जो काम बहुत ही महत्वपूर्ण और उसके भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है वो अपनी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ता है। लेकिन एक असफल व्यक्ति इसके विपरीत और उल्टा कार्य करता है और अपनी ऊर्जा को गलत दिशाओं में मोड़ देता है और गलत दिशा में लगा देता है और व्यर्थ की बातों में और दूसरों को दोष देता है वो। और गुरु आगे कहते हैं अपना मानसिक मजबूत अच्छी तरह रखने के लिए कहते हैं कि 8वां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं कि शिष्यों सबसे पहले ये पता करो कि अपने अंदर कितनी क्षमता है। अगर आपको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने कार्य को चुनोगे। भले ही सैकड़ों लोग आपसे ये बोले कि तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन जो तुमने चुना है, लेकिन तुम उनकी बात पर भरोसा मत करना, ना कि उनके इशारों पर चलना, क्योंकि शरीर ये अपना है, दिमाग अपना है, इसीलिए सबसे ज्यादा तुम अपने बारे में ही जान पाओगे, ना कि दूसरा। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा नहीं जान सकता है। गुरु आगे कहते हैं कि हे शिष्यों, तुम सबको अपने कार्य के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में पता होना चाहिए और उसी काम को करने के लिए कोई जल्दी कर सकता है, कोई थोड़ा समय लगा सकता है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने कार्य को करो। यदि आपने ऐसा किया तो निश्चित ही जीवन में आगे जरूर जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी क्षमता के बारे में जान ही नहीं पाते हैं और दूसरे के इशारों पर काम करने लगते हैं और अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। और उनको किसी ने राय दिया कि ये काम करो और वो व्यक्ति उसी काम में लग गया, बिना सोचे समझे और उसकी क्षमता कितनी है, वो उसकी प्रतिभा या उसकी रुचि उस कार्य में है या नहीं। ऐसे लोग अपने मन चाहे लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे।